काफी लंबे टाइम के बाद एक हाउसिंग एनबीएफसी का आईपीओ आ रहा है। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड एंड इट्स अपकमिंग आईपीओ। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले जानते हैं इस कंपनी के बारे में। आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड ये एक हाउसिंग एनबीएफसी है। आई मीन एक ऐसी कंपनी जो बैंक नहीं है बट लोन देती है। एंड ये कंपनी स्पेसिफिकली हाउस एंड कमर्शियल प्रॉपर्टी की परचेज, कंस्ट्रक्शन, इंप्रूवमेंट एंड एक्सटेंशन के लिए लोन देती है। एंड जो ये कंपनी है, इस कंपनी का ज्यादातर बिजनेस वो टायर 4 एंड टायर 5 सिटीज से आता है। दैट मीन्स इस कंपनी का जो मैक्सिमम बिजनेस है वो काफी छोटी छोटी सिटीज से आता है। एंड जो ये छोटी छोटी सिटीज होती हैं, यहाँ पर जो लोन का एवरेज टिकट साइज होता है वो काफी कम होता है। आई मीन मेट्रोज में तो हमको 1-1.5 करोड़ रुपए से कम के घर मिलते ही नहीं है, बट अगर आप छोटी छोटी सिटीज में जाओगे तो वहां पर आपको काफी सस्ते घर मिल जाते हैं। एंड इसी वजह से जो इस कंपनी का एवरेज लोन टिकट साइज है वो काफी कम है। आई मीन इस कंपनी का एवरेज लोन टिकट साइज वो 10 लाख रुपए के आसपास का है। एंड माइंडेड जो छोटे टिकट के हाउसिंग लोन होते हैं वहां पर आपको काफी अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा होता है। एंड जो ये हाउसिंग फाइनेंस का बिजनेस होता है काफी सिक्योर बिजनेस माना जाता है, बिकॉज जब भी कोई घर खरीदने के लिए लोन लेने जाता है या फिर उसकी कंस्ट्रक्शन के लिए लोन लेने जाता है, एक्सटेंशन रिपेयर के लिए लोन लेने जाता है, तो ज्यादातर केसेस में जो ये बैंक्स होते हैं, फाइनेंस कंपनियां होती हैं, ये क्या करती हैं, ये जो प्रॉपर्टी के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको अपने पास रख लेती हैं। एंड जैसे ही बोरोवर उस लोन की रीपेमेंट में डिफॉल्ट करता है, ये कंपनियां प्रॉपर्टी के पेपर वापस नहीं देती। एंड कई केसेस में तो ये कंपनी अपने लोन की रिकवरी के लिए उस प्रॉपर्टी को बेच भी देती हैं। एंड अगर आपके हाउसिंग लोन का टिकट साइज छोटा है, अगर आपने छोटे छोटे अमाउंट के लोन दिए हैं, तो उस केस में आपके जो पैसे हैं वो वापस आए उसके चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। एंड इस कंपनी की इंडिया के 20 स्टेट्स में अप्रोक्सीमेटली 500 ब्रांचेस हैं। एंड ये कंपनी अप्रोक्सीमेटली 11,000 पिन कोड्स में अपनी सर्विसेज देती है। ये कंपनी 11,000 पिन कोड्स में लोन बांटती है। नाउ अब जो ये एनबीएफसीज का बिजनेस होता है, जो भी ये हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज का बिजनेस होता है, ये बड़ा सिंपल होता है। आई मीन इस तरह की जो कंपनियां होती हैं एक जगह से लोन लेती हैं एंड दूसरी जगह लोन दे देती हैं। जहां से ये कंपनियां लोन लेती हैं वो कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लेती हैं, एंड जहां पर ये कंपनियां लोन देती हैं वो ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पर देती हैं। एंड जो बीच में इंटरेस्ट डिफरेंशियल होता है वो इस तरह की कंपनीज के लिए प्रॉफिट होता है। एंड जो ये कंपनी है ये ऑन एन एवरेज 7.6% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन लेती है एंड 14% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन देती है। एंड जो इस कंपनी का इंटरेस्ट डिफरेंशियल है, प्रॉफिट मार्जिन है, वो काफी अच्छा है। सो आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड ये एक हाउसिंग एनबीएफसी है, टायर 4 एंड टायर 5 सिटीज में ऑपरेट करती है। इस कंपनी का जो एवरेज लोन टिकट साइज है वो अप्रोक्सीमेटली 10 लाख रुपए के आसपास का है। एंड ये कंपनी ऑन एन एवरेज 7.6% की रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन लेती है एंड 14% की रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन देती है। बीच में जो प्रॉफिट मार्जिन है वो काफी अच्छा है। एंड आज की डेट में इस कंपनी के जो क्लाइंट्स हैं वो 2,55,000 से ज्यादा क्लाइंट्स हैं। आई मीन अभी तक ये कंपनी 2,55,000 से ज्यादा लोगों को लोन दे चुकी है। इन शॉर्ट जो ये बिजनेस होता है काफी सेफ एंड सिक्योर बिजनेस माना जाता है, काफी अच्छा बिजनेस माना जाता है। एंड इस तरह की कंपनीज को प्रॉब्लम सिर्फ एक ही केस में होती है, जब इस तरह की कंपनीज ने लोन दिया हो एंड जो इस कंपनी का बारोवर है वो लोन वापस नहीं कर पा रहा हो। तो उस तरह के केस में जो ये कंपनियां होती हैं इनको प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है, बिकॉज जहां से आपने लोन लिया है उनको आपको इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा एंड साथ ही साथ लोन भी वापस करना पड़ेगा। तो उस तरह के केस में ये कंपनियां प्रॉब्लम में आ जाती हैं। इसको हम बोलते हैं एनपीएज, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। आई मीन कंपनी के वो एसेट्स, वो लोन जिन्होंने कंपनी के लिए परफॉर्म करना बंद कर दिया हो। एंड जो ये एनपीए का परसेंटेज होता है इन प्रोपोर्शन टू टोटल लोन, वो अगर 2% या 3% से ज्यादा है तो काफी डेंजरस माना जाता है। इस कंपनी के केस में जो इस कंपनी का ग्रॉस एनपीए है वो 1.4% का है एंड जो नेट एनपीए है वो अप्रोक्सीमेटली 1% का है। आई मीन एक कंट्रोलेबल पोजीशन में। सो बेसिकली ये एक ऐसी कंपनी है जो काफी लंबे टाइम से इस बिजनेस में है, काफी अच्छा बिजनेस मॉडल है, सेफ एंड सिक्योर बिजनेस मॉडल है। एंड जो इस कंपनी का एवरेज टिकट साइज है वो 10 लाख रुपए के आसपास है, जो इस कंपनी के लिए एक एडेड एडवांटेज है। सो अब जानते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल्स, वो इस कंपनी के बारे में क्या बताते हैं। तो इस कंपनी के फाइनेंशियल्स को डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो ये हाउसिंग सेक्टर की एनबीएफसीज होती हैं इनके फाइनेंशियल्स में कुछ सिमिलरिटीज देखने को मिलती हैं, जैसे कि इनका एसेट बेस बहुत बड़ा होता है, इनका लायबिलिटी बेस बहुत बड़ा होता है, बट जो इनकी रेवेन्यू होती है वो काफी कम होती है। ऐसे ही जो इस सेक्टर की कंपनीज का प्रॉफिट होता है वो एज कंपेयर टू देयर रेवेन्यू काफी अच्छा होता है। आई मीन ये कंपनियां काफी हेल्दी प्रॉफिट मार्जिन पर ऑपरेट कर रही होती हैं। अब अगर हम इस कंपनी के फाइनेंशियल्स देखें तो इस कंपनी का टोटल एसेट बेस काफी बड़ा है। आई मीन इस कंपनी के एसेट्स वो मार्च 2021 में 13,600 करोड़ रुपीस से ऊपर थे। ये अगले साल 14,375 करोड़ रुपीस तक टच कर गए हैं।
मार्च 2023 में इस कंपनी के टोटल एसेट्स वो 16,620 करोड़ रुपीस के आसपास है। एंड इस साल टिल दिसंबर 2023 इस कंपनी का टोटल एसेट बेस वो 18,000 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गया है। आई मीन एसेट बेस बहुत बड़ा है। ऐसे ही जो इस सेक्टर की कंपनियां होती हैं उनका लायबिलिटी बेस तो बहुत बड़ा होता है, बट उसमें ज्यादातर इस तरह की कंपनीज की बोरोइंग इंक्लूड होती है। तो अगर हम इस कंपनी के बोरोइंग्स देखें तो मार्च 2021 में इस कंपनी की टोटल बोरोइंग्स थी 10,375 करोड़ रुपीस के आसपास की। अगले साल थोड़ा सा इंप्रूवमेंट, अगले साल इस कंपनी की बोरोइंग थोड़ी सी बड़ी है, वो 10,675 करोड़ रुपीस के आसपास पहुंच गई है। 300 करोड़ रुपए का बेसिकली हमें जंप देखने को मिला है। बट मार्च 2023 में इस कंपनी की जो बोरोइंग्स हैं वो काफी बड़ी हैं, वो 12,153 करोड़ रुपीस के आसपास पहुंच गई हैं। एंड इस साल टिल दिसंबर 2023 इस कंपनी की टोटल बोरोइंग्स वो 13,127 करोड़ रुपीस के आसपास है। सो इस कंपनी का एसेट बेस बहुत बड़ा है, बोरोइंग्स काफी ज्यादा है। अब हम इस कंपनी की रेवेन्यू देखते हैं तो मार्च 2021 में इस कंपनी की टोटल रेवेन्यू थी सिर्फ 1575 करोड़ रुपीस की। अगले साल 1728 करोड़ रुपीस हो गई है। मार्च 2023 में इस कंपनी की टोटल रेवेन्यू वो 2043 करोड़ रुपीस के आसपास है। एंड इस साल टिल दिसंबर 2023 इस कंपनी की टोटल रेवेन्यू वो 1895 करोड़ रुपीस की है। सो एसेट बेस बहुत बड़ा है, बोरोइंग्स बहुत ज्यादा है। एज कंपेयर टू एसेट्स एंड बोरोइंग्स रेवेन्यू बहुत कम है। नाउ अब हम इस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी देखते हैं। मार्च 2021 में इस कंपनी का टोटल प्रॉफिट था 340 करोड़ रुपीस का। अगले साल ये 446 करोड़ रुपीस तक पहुंच गया है। मार्च 2023 में इस कंपनी का टोटल प्रॉफिट वो 545 करोड़ रुपीस को पहुंच गया है। एंड इस साल टिल दिसंबर 2023 इस कंपनी ने 547 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट ऑलरेडी कमा लिया है। आई मीन इस साल में टिल दिसंबर 2023 इस कंपनी ने जितना इस कंपनी का प्रॉफिट पिछले साल में था ऑलरेडी क्रॉस कर लिया है 9 महीने के अंदर। सो देयर आर चांसेस दैट ये कंपनी फाइनेंशियल ईयर 23-24 600 to 700 करोड़ रुपीस के प्रॉफिट पर क्लोज करेगी। सो अगर हम इस कंपनी का नेट प्रॉफिट परसेंटेज देखें तो वो 25% से 30% के बीच में है। ये एक हाउसिंग एनबीएफसी के लिए एक नॉर्मल प्रॉफिट मार्जिन है। अब देखते हैं दैट ये कंपनी अपने ऑपरेशन में किस तरह से परफॉर्म कर रही है। तो सी अगर कोई कंपनी अपने ऑपरेशन से पॉजिटिव कैश जनरेट कर रही होती है तो हम मानते हैं दैट वो कंपनी अपने ऑपरेशन में अच्छा खासा कर रही है, बिकॉज कंपनी को चलाने के लिए जो रिक्वायर्ड ब्लड चाहिए वो कंपनी जनरेट कर रही है। बट जो ये हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां होती हैं ये थोड़ी अलग होती हैं। इनका काम होता है लोन देना, एंड अगर कोई कंपनी लोन बार बार देती जा रही है दैट मीन्स उसका बिजनेस बढ़ता जा रहा है, बट जो उस कंपनी का ऑपरेटिंग कैश जनरेशन होता है वो नेगेटिव में रहता है। तो यही रीजन है दैट इस सेक्टर की कंपनीज का जो ज्यादातर केसेस में ऑपरेटिंग कैश फ्लो होता है वो नेगेटिव होता है। मतलब जो इस कंपनी का बिजनेस है वो कंटिन्यूअसली बढ़ता जा रहा है। ये किसी भी कंपनी के लिए काफी अच्छा माना जाता है। अब सी कंपनी को बिजनेस तो बढ़ाना है, कंपनी को लोन बांटने हैं, उसके लिए कंपनी के पास पैसे होने चाहिए। कंपनी या तो लोन के फॉर्म में पैसे लेगी या फिर अपनी इक्विटी बेचकर पैसे लेगी। कंपनी टाइम टू टाइम लोन लेती रहती है। इस बार कंपनी ने डिसाइड किया है दैट हम इक्विटी बेचकर भी कुछ पैसे रेज करेंगे, तो इसके लिए ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है। कंपनी का टोटल आईपीओ साइज है 3,000 करोड़ रुपीस का। इसमें से 1,000 करोड़ रुपीस का फ्रेश इशू है, बाकी ऑफर फॉर सेल है। आई मीन इस कंपनी का जो आईपीओ साइज है 3,000 करोड़ का है, 2,000 करोड़ रुपए का ऑफर फॉर सेल है एंड 1,000 करोड़ रुपीस का फ्रेश इशू है। आई मीन इस आईपीओ के थ्रू इस कंपनी के पास 1,000 करोड़ रुपीस आएंगे एंड उन पैसों का ये कंपनी यूज करेगी फर्दर लोन बांटने के लिए, एंड कुछ पैसे यूज करेगी ये कंपनी अपने आईपीओ रिलेटेड एक्सपेंसेस के लिए, जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए। 300 से 315 रुपीस का प्राइस बैंड है, 47 शेयर का लॉट साइज है। इस हिसाब से जो आपकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगी वो होगी 14,805 रुपीस की। 8th मई को आईपीओ ओपन होगा, 10th मई को आईपीओ क्लोज हो जाएगा एंड 15th मई को इस कंपनी की बोथ बीएसई एंड एनएससी में लिस्टिंग होने वाली है। नाउ अब देखते हैं दैट ये कंपनी अपने कंपटीशन में किस तरह से परफॉर्म कर रही है। तो सी जिस सेक्टर में ये कंपनी है वो ऑलरेडी एक काफी पॉपुलेटेड सेगमेंट है। वहां पर आपको बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स देखने को मिलेंगे, बहुत छोटे छोटे प्लेयर्स देखने को मिलेंगे, लिस्टेड प्लेयर्स देखने को मिलेंगे, अनलिस्टेड प्लेयर्स देखने को मिलेंगे। तो ओवरऑल ये सेक्टर काफी पॉपुलेटेड सेक्टर है। आई मीन सेफ एंड सिक्योर सेक्टर है, प्रॉफिटेबल सेक्टर है एंड काफी पॉपुलेटेड सेक्टर है। सो इस कंपनी को देख लेते हैं दैट ये कंपनी अपने कंपटीशन में किस तरह से परफॉर्म कर रही है। तो इस कंपनी ने अपने आईपीओ पेपर्स में कुछ कंपनीज को अपना कॉम्पिटिटर रिकॉग्नाइज किया है, जैसे कि एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस, आवास फाइनेंसियर्स, होम फर्स्ट फाइनेंस कंपनी, इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। आई मीन ये वो कंपनियां हैं जो मार्केट में ऑलरेडी लिस्टेड है एंड काफी अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। ये कंपनी भी उसी की तरह से परफॉर्म कर रही है। आई मीन रेवेन्यू वाइज ये कंपनी अपने कंपटीशन में काफी बड़ी कंपनी है,
माइंड इट सबसे बड़ी कंपनी नहीं है, लेकिन काफी बड़ी कंपनी है। ऐसे ही जो इस कंपनी के मार्जिन्स हैं वो भी अपने सेगमेंट में बीच में है, बहुत बेटर नहीं है, बहुत बेकार भी नहीं है। तो ये कंपनी अपने कंपटीशन में एक मीडियोकर कंपनी है, एक ऐसी कंपनी जो ठीक ठाक परफॉर्म कर रही है। तो फिर क्वेश्चन आता है, क्या मुझे इस कंपनी के आईपीओ को सब्सक्राइब करना चाहिए या नहीं? तो मैं आपको बता दूं दैट जो इस कंपनी के लिस्टेड कॉम्पिटिटर है वो काफी अच्छे वैल्यूएशन पर मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं। ये कंपनी अप्रोक्सीमेटली 22 के पी वैल्यूएशन पर अपना आईपीओ लेकर आ रही है। दैट मींस इस कंपनी ने एक लिस्टिंग गेन के लिए स्कोप छोड़ा है। एंड अगर आप इस कंपनी के आईपीओ को सब्सक्राइब करते हो एंड आपको अलॉटमेंट मिल गई तो हो सकता है आपको अच्छा खासा लिस्टिंग गेन देखने को मिले। प्रॉब्लम है जो करंट इलेक्शन का एनवायरनमेंट चल रहा है, बिकॉज करंट में मार्केट ऊपर भी जा सकती है एंड नीचे भी जा सकती है, एंड ऐसे टाइम में ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है। तो बेसिकली ये जो करंट में सिचुएशन है काफी अनसर्टेन सिचुएशन है, एंड अगर आपको मार्केट में अनसर्टेनिटी नजर आती है तो आपको अपने पैसे एक साइड रख देने चाहिए, एंड जब आपको सर्टेनिटी नजर आए उस टाइम आपको अपने पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए। बिकॉज अगर आप अनसर्टेनिटी के टाइम पर इन्वेस्टमेंट करोगे तो हो सकता है आपकी इन्वेस्टमेंट काफी अच्छे रिटर्न्स दे जाए, या फिर ऐसा भी हो सकता है आपकी इन्वेस्टमेंट आपके पैसे बर्बाद भी कर दे। एंड स्टॉक एक्सचेंज में सबसे अच्छा रूल माना जाता है दैट आपको सबसे पहले अपनी कैपिटल को बचानी है। बट माइंड इट, ये एक ऐसा सेक्टर है जिसको गवर्नमेंट कंटिन्यूसली प्रमोट कर रही है, बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, काफी नए नए प्लेयर्स एंटर कर रहे हैं इस सेक्टर में, एंड जो इंडिया की इकोनॉमी है वो अभी ग्रो कर रही है। तो मान के चलो दैट ये सेक्टर फ्यूचर में बहुत बड़ा सेक्टर बनने वाला है। अगेन, इस आईपीओ को सब्सक्राइब करना है नहीं करना, इस वीडियो को देखकर ये डिसीजन बिल्कुल भी मत लें। उसके लिए आप अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से कंसल्ट करें, एंड इसी तरह के और वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।